बनाने का कुछ टेक्निक है वो बताता हूँ, फिर समझते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को दूंगा। मान लो कि वी हैव अ वन टाइप ऑफ स्क्वायर वायर। क्या दिया, क्या दिया है? क्या क्या करता है? अब इस स्क्वायर वायर में ना करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक? कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। इस सेगमेंट का जो ए ले लेते हैं, हमको पी पॉइंट है, इस पे क्या करना है? फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक। एक बता देता हूँ, फिर बनाना आप लोग। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बी नेट लिखना। क्या लिखना? आप चूज ये करना है कि वो सर्कुलर है कैसा है, तो आप कैसा करते हो आप? कल से कोई क्लास चलते समय पानी नहीं पिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट। अभी तो बहुत घुसना है अभी। अभी बताओ, इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो 1.5-2 घंटा तुम्हारा खा जाएगा, ठीक है? तो मत किया कर, ठीक है? मैं पिया क्या? मैं तो बोतल ही लाना भूल गया आज। टोटल कितने सेगमेंट है? 4। तो आप सबसे पहले B1 लिखना, B2 लिखना, B3 लिखना, फिर B4 लिखना। फर्स्ट में चेक करना अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट, क्या सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है? सब में आई करंट फ्लो हो रहा है? तो सब में एक एक टिक लगा देना। सेकेंड में ये करना डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे फ्लो, अधिक ऐसे फ्लो होगा अंदर पकड़ लिया, आउटवर्ड। सब में डायरेक्शन। अब क्या करते हैं? डायरेक्शन। सेकंड में क्या देखते हैं? डायरेक्शन। सब में सेम डायरेक्शन है, लगा दिए। थर्ड 3 चीज बस चेक करते हैं। डिस्टेंस टू द वायर, कंप्लीट ए है तो a/2 होगा, सबके लिए a/2 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अगर ये भी तीनों टिक अगर सेम आ जाता है ना, तो मतलब ये होगा कि B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, B3 का वैल्यू और B4 का वैल्यू सेम होगा। क्या होगा? सेम। तो इसको मैं क्या ले लिया? B। तो B नेट इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखूंगा? 4B। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ये आपको 3 चीजें आपको चेक करना चाहिए। क्या बात है, सेम नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत वाहियात क्वेश्चन है, लेकिन कराते हैं तो करा दे रहा हूँ मैं। तो अब बचा B निकालने के लिए B सिंगल सेगमेंट का ऐसा। अच्छा, सिंगल सेगमेंट को निकालूंगा तो ये ऐसा, ये ऐसा। तो मुझे पता चला कि स्क्वायर है, स्क्वायर में तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो सबको पता है ना भाई, पता है ना 90, तो ये 45। तो यहाँ पे जो होगा μ0/4π। आई करंट है, डिस्टेंस कितना? a/2 है, फिर साइन क्या होता है? 5n। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, तो 45 प्लस साइन 45। नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। μ0/4π ऊपर जाएगा 2i/a, साइन 45 का 1/√2। तो तुरुत्तु आ जाएगा यहाँ पे। तुरुत्तु, तो ये कट गया एक बार, तो क्या बचा? √2। तुरुत्तु आगे समझ में? तो पढ़े होंगे आप लोग, 12th में भी हम पढ़ाया, मैं पढ़ाया हूँ ना रे लड़की, हाँ गुड, सब बताती है। अब एक क्वेश्चन सेम है, इसको आप लोग बनाओ। लिखना है? हाँ। लिख लो। क्या है? हम होंगे कामयाब। मैं अंगड़ाई नहीं ले रहा, वो ऐसा कर, हम होंगे कामयाब, जुआ निकाल के। भाई बिजनेस अच्छा है दोस्त, ठीक है? तू चाहेगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या बोलता है? 20-30 रुपये डाल दूंगा मैं। गिर गई क्या? Find out the net current at the point P.
बनेगा, इजी क्वेश्चन। दीदी चॉइस इज योर दीदी, नॉट माई दीदी, डिसीजन आपको लेना दीदी, बना लो दीदी। फिर जाऊंगा सुरुचि, कल क्या क्या पता है, सुरुचि से चावल लिया, चावल और सब्जी दोनों मिला के 80 रुपये में दिए। मतलब चावल भी क्या, आलू और टमाटर, कुछ नहीं, एकदम सिट्ठा। गया चुपचाप खा लिया, और रात को इतना हाफ था लेकिन पेट फुल हो गया। रात को क्या किया, 3 केला 6 केला ले गया, 3 केला खा लिया, रात को खाना ही नहीं खाया। कहाँ पे छोड़ दिया ना। मेरा 19 तारीख को डेट खत्म होता, मैं 8 तारीख से खाना बंद कर दिया वहाँ पे, नहीं खा रहा हूँ। कैसे चूज करते हैं बेटे? सही बोला। रिव्यू लो, टिप दो, किचन जाके चेक करो। रिव्यू तो मैं दूंगा ना होटल को, कैसे बनाया। ऐसा नहीं होता भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जल्दी जल्दी रे बाबा। तबीयत खराब है क्या अभिषेक? सॉरी कृष्णा, सॉरी मेरा भाई। मेरा भाई साई वो लगता है ना, रणवीर कपूर पे दिखता है ना, रणवीर कपूर, ऋषि कपूर का बेटा, आलिया भट्ट का पति है क्या? बुलाई नहीं तेरे को शादी में? हैं? इसको नहीं बुलाई शादी में? इसे घर काढ़ा था, पूरा पूरा चपरासी को में ही संभाला। इसके अंदर कभी आत्मा जाग के बोला मैं भी कुछ बोलूंगा। मैंने कहा था शादी में बोलता है। हाँ क्या कर सकते हो, सच में आया था इसके? अरे हल्के में लेती है पागल, अरे सच में आया था उसका कार्ड, हर हल्के में ले रही है। महेश भट्ट और इनके पापा भाई भाई है, अभिनव भट्ट है ये, आलिया भट्ट के चाचा इनके पापा। अभिनव जो है रणवीर कपूर को जीजू जीजू बोल के बात कर रहे थे उस दिन, वही था ना भाई। हाँ बोला, देख हल्के में ले रहे थे बच्चे को। जाना था लेकिन दोस्त, क्या गुड, मस्त है। तो पढ़ चुकी है ना, आ गया आंसर कितना है? किसका जीरो है? किसका जीरो है आंसर? इसका जीरो कहाँ है? हाँ जीरो आ रहा है कुछ, जीरो है। चलो हो गया भाई, काम खत्म, पैसा आ जाए। रुक जा बताने तो दे, कितने लोग बना लिए इसको? बनने वाला है जीजू। मैं पूरा बताऊंगा, देख अच्छे से समझ, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जो टॉपिक में कवर करके जा रहा हूँ उससे एक क्वेश्चन तक छूटने नहीं दूंगा मैं दोस्त, ठीक है? देखो रहने दो भाई लोग, बंद करो, ध्यान लगा, ध्यान लगा। हाँ देख, यहाँ पे करंट जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चुप, ये यूनिफॉर्म है ना, तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। तो ये आर आर आर, तो ये हो गया, मान ले ऊपर का रेजिस्टेंस 3R
हैं, और ये होगा आर। दी करंट डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है सामने। अगर ये खाली वायर होता तो पूरा करंट फ्लो हो जाता, कुछ तो कंज्यूम करेगा, तभी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो दीदी यहाँ पे करंट जो हो रहा है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I1 और क्या होगा I2। I1 निकालने का तरीका दीदी 3-4 दिन से तो पढ़ ही रहे, कई सालों से पढ़ रहे हैं पर। I1 निकालना, सामने का रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो, नहीं समझे क्या, और मेन करंट से मल्टीप्लाई करो। तो R बाई क्या होगा 4R बाई I, तो कितना होगा I/4 करंट इसमें फ्लो होगा, I/4 करंट, समझ में। तो I में से I/4 निकाल तो कितना बचा 3I/4, नहीं समझे, निकाल के देख ले। I2 का वैल्यू निकालेगा, I2 का वैल्यू निकालेगा सामने का रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस जैसा, अब वो कैसा कैसा आवाज निकालता है वे, 3I बाई क्या हो गया 4। तो ये पूरे सेगमेंट में 3I/4 फ्लो होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है, नहीं समझ में आया, नहीं आया। अब लिखते हो कोई दिखाना, सोच लेना। तो देखो भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो फिर से कितने सेगमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट में तीनों में करंट सेम है, यस 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 नॉट। 3I/4 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 I/4 अलग है। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, इन सब में इनवर्ड है, और इसमें क्या है आउटवर्ड, ये तो उसमें भी नहीं है। थर्ड, डिस्टेंस सबका सेम है, सबका सेम है, तो इसमें तो एक भी टिक आता तो उसके नहीं है, तो मतलब ये तीनों सेम है, तो 3B1 और साथ में क्या लिखूंगा B4। यहां तक नहीं समझ में, ऐसे क्या कर रहा है भाई, नहीं समझ में। 3 में अंदर है ना, तो मैं इन तीनों को क्या करूंगा क्रॉस लिखूंगा, और एक बाहर है तो क्या लिखूंगा डॉट। तो दोनों क्रॉस होता तो प्लस, दोनों डॉट होता तो प्लस, एक क्रॉस एक डॉट, तो क्या करना, इसका भी तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसका भी तरीका बता रहा हूं। अगर मैं क्रॉस को क्या ले रहा हूं प्लस, तो डॉट को क्या ले रहा हूं माइनस, क्योंकि लास्ट में यही काम आता है। लोग बोलते हैं कि क्रॉस को प्लस डॉट को माइनस, कुछ मत कर, जो इच्छा बोल ले, तेरा आंसर तेरा रिजल्ट बता देगा, ठीक है। तो मैं उल्टा लूंगा तब भी सेम आंसर आएगा, 3B1 माइनस क्या होगा B4, नहीं समझी। अब बात आता B1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू μ0/4π, बहुत बढ़िया। I की जगह पे B1 में क्या जा रहा है 3I/4, बहुत बढ़िया। फिर डिस्टेंस कितना था A/2, बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा 45 बनेगा ना, ये 45 भी बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2, नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा μ0/4π, नहीं, अच्छा 6√2/4a, और साथ में आई कट रहा। B1 इज इक्वल टू μ0/4π 3√2/2a, हाँ आई हुआ ना, यहाँ तक आया समझ में। एक इसका वैल्यू आया, आप किसका चाहिए B4 का चाहिए। B4 के लिए हम क्या करेंगे, μ0/4π, करंट क्या जा रहा I/4, डिस्टेंस कितना, फिर 2√2, क्योंकि 45 B4 μ0/4π कट गई √2 I/a। कुछ तो गड़बड़ है यार, माइनस कैंसिल हो जाता है वैसे पूरा। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे √2 बचा क्या, नीचे ऊपर बचा √2 और इसमें ऊपर, चलो ठीक है, परफेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, ये जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, हाँ वही तुम्हें बोला ना, कुछ तो गड़बड़ है। I/√2a हो गया। फार्मूला क्या था, नेट मैग्नेटिक फील्ड
3b1 माइनस b4, 3b1 का वैल्यू बताओ। दिखा क्या था? क्या था उसका वैल्यू? कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्त। ये कटा तो √2 लगा है ना, √2 आया तो i 3i √2a, और यहाँ पे कितना आ गया? μ0 4 पाई i बाई √2a। थोड़ा सा ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? I1 I2 में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लग रहा है। I1 का वैल्यू निकालना है। अबे I1 का वैल्यू यहाँ पे जो जा रहा है ना वो I/4 है, और यहाँ पे 3i/4 है। पूछो क्यों? दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस के अपोजिट लेते हैं अपन। निकाले अलग है, रखें अलग है। नहीं समझ में आया? ये 3 रेजिस्टेंस है ना यार, तो 3R होगा। 3R में कौन सा करंट फ्लो रहा है? तो I1 का वैल्यू कितना निकला? तो I/4 सब में होगा। इन सब में क्या होगा? I/4, और इसमें क्या होगा? 3i/4। तो जब आप रखोगे ना तो करंट का वैल्यू गलत रख दिए अपन ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना। बाकी सब सही है ना। जो वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ पे 3, इसका जो वैल्यू आया था ये था μ0 4 पाई i/√2a, और उसका वैल्यू कितना था? μ0 4 पाई 3√2ia, क्योंकि इसका आंसर 0 आता है। कहाँ देख ले, कुछ भी नहीं बचा। नहीं समझा? ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हो गया समझ में आ गया? बना लोगे? चलो भयानक भयानक क्वेश्चन बनाएंगे कल, तो उम्मीद करता हूँ जितना पढ़ा है सब पढ़ के आएंगे। कदे में रहेगा, ध्यान रखना इस बात, ठीक है? समझी द्रौपदी? तुम कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है इक्विलेटरल का मतलब? समझते हो? उसके साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसमें ना ऐसे ना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको सेंटर पे ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? एक मैं बताता हूँ, एक तुम बनाना, क्योंकि तुम लोग पढ़े नहीं हुए सारी चीज़ें। चलो, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना सबसे पहला काम ये करना कि ब्रांचेस चूज करना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने ब्रांचेस में? 3 ब्रांचेस, B1, B2 एंड B3। बहुत बढ़िया। तीनों में अमाउंट ऑफ करंट सेम है क्योंकि कनेक्टेड है। तो सबसे पहले चूज करते हैं करंट। सबसे पहले क्या चूज करते हैं? करंट। तो तीनों के पास सेम है, लगा दिए एक टिक। दूसरी बात, उसके बाद बताता डायरेक्शन, सब में इनवर्ड है, तो सब में डायरेक्शन इनवर्ड है। दूसरी बात डिस्टेंस, किसी भी एक का पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप कंसीडर करोगे ना तो डिस्टेंस भी क्या आ रहा? सेम आएगा। डिस्टेंस भी क्या आएगा? सेम आएगा। जब डिस्टेंस भी सेम है मतलब ये तीनों क्या है? सेम है। तो अब इसको अपने पास क्या करना पड़ेगा? बी नेट इज इक्वल टू 3b। किसी भी एक का निकालो, बाकी का निकल जाएगा। तो अब मैं बी का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबको छोड़ देंगे, किसी एक को कंसीडर कर लेंगे। कल का अगर याद होगा तो हम पढ़े थे यार कि ये एंगल पता होना जरूरी है, ये एंगल पता होना जरूरी है। तो बेटे ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना डिग्री बनता है? यहाँ पे जहाँ पे टोटल 60 है, बीच से जा रहा है 30, 90, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पता है कि नहीं पता है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 60, और यहाँ पे 60, फिर लोगे, फिर 60, 60, फिर 60, 60, तो कितना हो जाएगा? 120, 120, और 123 जा 360, तो ये 120 समझ में आया? 5 and 5 2। अब मेन कहानी कहाँ पे देखो आप, तो B इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I बाई क्या होगा? R अभी निकालने का तरीका बताता हूँ। साइन होता 5 प्लस क्या होता? साइन 5 2। साइन 5 और 5 2, इसमें ना थोड़ा वेरिएबल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में। सबसे पहले बात आता है R का वैल्यू निकालना है। तो R क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस होता है कंप्लीट। अगर A है ना, साइड अगर इसका क्या मान लेता हूँ कि A, इसका साइड जो है वो A है,
तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का a/2। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए r। तो यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा इस तरीके से, दिखा? ये a/2 और ये r, और यहाँ पे एंगल कितना चल रहा है 30, और यहाँ पे चल रहा है 60। किसी भी एक को कंसीडर कर लेना, ठीक। तो अगर मैं मान लो 60 लेता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, r चाहिए ना। तो r के लिए मैं क्या करूँगा, 10 क्यों लूँगा भाई, बेस दोनों दिया है तो 10 क्या ले लिया, 60 ले लो। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर a/2, बेस क्या हो जाएगा r। तो कितना 10 60 का वैल्यू √3, a/2 और साथ में r, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2 √3। किसका वैल्यू हो गया, r का वैल्यू। समझा? अब क्या होगा, b इज इक्वल टू μ0/4π I/r, r की जगह पे a/2 √3। अब कल से ना कोई थर्ड रो में नहीं बैठेगा दोस्त, सब फर्स्ट और सेकंड में बैठेंगे। साइन 60, अगेन साइन क्या होगा 60। ऐसे नहीं चल रहा है क्या, चलना ना चलने के बराबर है उसका। 4π ये जाएगा 2 √3 ai, साइन 60 √3/2 √3/2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, μ0/4π 2 √3 I/a और 2 √3/2 कैंसिल। तो b इज इक्वल टू μ0/4π 6 I/a। ऐसा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, बकवास सा, 12th वगैरह में देता, CBSE वगैरह ऐसा क्वेश्चन दे देता। कहानी में ट्विस्ट अब आएगा दोस्त कि ना, अब हमारे पास फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमारे पास क्या है, फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूशंस में करंट सेम था, सेम अमाउंट में था, बना करंट सेम अमाउंट में था। तुम दो लोगों को बाउंस होगा थोड़ा सा, हाँ क्या नाम है इसका, रौनक राउतिया और दिनेश पाल, तुम कल नहीं आए थे, ठीक है। यहाँ से करंट आ जा रहा रौनक राउतिया, और इसका जो है एरिया नहीं बे क्या सुबह से उठ के ये सोचा था मेरे साथ आज कोई अनहोनी ना हो, हाँ ठीक है। क्योंकि यहाँ का ना सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक, बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, और ट्रैफिक में भी लड़कियाँ हद है। फिर ऐसा खत्म, उतारो, बनाओ, बाप रे, बना ना भाई सिद्धू मुसे वाला। हाँ बेटे, मन में लड्डू फूटा। क्या भाईजान, कैसा है, गंदा आदमी बैठते दोस्त। रोज सर्दी खांसी हो गया यार, हो सकता मंडे को भी ना हो, तबीयत खराब है। मंडे को सब 20 रुपये लेके आएंगे, अपन एक बुरखा खरीदेंगे इसके लिए। अभी बुरखे में बैठेगा क्लास में। खांसी हो रहा है यार। स्वच्छता पखवाड़े प्रॉब्लम है तेरे को? प्रॉब्लम होगा बेटे, आज तेरे को देखना, तेरा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया, तेरे को पता है। बहुत बड्डे बड्डे खेल रही है ना, खत्म,
पोलराइजेशन बस बचा है, 2 घंटा बस नहीं लिखता कि हम लोग देखते गए। तानिया, अरे माँ कसम, मतलब इसको कोई बोलेंगे ना आगे मत जाना, खतरा है। मतलब नहीं तू जा, नहीं तू जा बस। आ जा, इधर आ जा भाई। सॉरी आज नाश्ता नहीं लाया भाई। देखा चलना रे अंतरवाज। छी बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ। मेरे भाई को ऐसा दिल लगता है ना, देख क्या नाम है, क्या बताया था मैं? हाँ, ऋतिक रोशन पागल रहते, रणवीर कपूर टाइप का लगता है मेरा भाई। जब मैं फर्स्ट डे देखा था ना, मेरा रणवीर कपूर मेरे क्लास में कैसे आ गया, देना पड़ा। कब खत्म होगा खाने पैकेट? 2-3 ये तो खाती है वो क्लास में, पागल, मजाक में ले रखा। कल क्या हुआ, उसका बर्थडे था। हाँ सुन, तो वो केक लाई थी। हाँ तो मैं केक थोड़ा सा निकाला, वो केक निकाल के मैं थोड़ी खाया, जितने बच्चे बैठे थे थोड़ा 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 थोड़ा, सब जितने क्लास में थे ना सबको थोड़ा 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 दिया। लास्ट में लास्ट वाले लड़के को नहीं बचा, मैं बोला चल तू चाट ले। तो वो भी टैलेंटेड है, स्केल से पूरा निकाल रहा है ऐसे। नाम नहीं बताऊंगा। आगे आंसर गुड। बनाओगे कि बताऊं? बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं? इक्वल इक्वल है ना? हाँ देखो, दो टो तो सेम है, बताने की तो जरूरत नहीं है ना? कौन कौन सेम है? ये दोनों सेम है ना? तो अपन बी नेट इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 2b1 प्लस b3। लेकिन दोस्त अगर जब वेक्टर कंसीडर करोगे ना तो 2b1 डॉट होगा और b3 क्या होगा? क्रॉस होगा। पूछो क्यों? वे अंदर जा रहा ना सही, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होगा तब बाहर आ जाएगा, इसलिए क्रॉस। तो बी नेट इज इक्वल टू 2b1 b3। अभिषेक कृष्णा घर से आ रहे हो ना? मंडे को जब आओगे ना एक बार कॉल करके आना, हो सकता है तुम मेरे को स्टेशन से पिक करके लेके आ जाओगे। गुड जॉब ना, तेरा घर तो पास में भी है। गुड। इसका फ़ायदा पूछ, तेरे को कुछ बेनिफिट दूंगा इसका। पूछ क्या दूंगा? इसका एक बेनिफिट दूंगा मैं तेरे को, बताऊं? वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन और रोटेशन मोशन का तेरे को लिंक भेजूंगा, किसी को शेयर मत करना, एक्सट्रीम लेवल का, ठीक है? आएगा ना पक्का? तेरे को भी दूंगा मैं, दूंगा भाई, सबको दूंगा मैं। लेकिन एक चीज़ सुनो, चाहिए ना? लेकिन टेस्ट में इंक्लूड कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि पढ़ा दिया हूँ करके। डेली का डेली वीडियो देख लेना तुम, वो अनलिस्टेड वीडियो होगा। मंजूर है? डेली नहीं समझिए, साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर तुम्हारा चलेगा साथ में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और साथ में वर्क पावर एनर्जी। वो जेई लेवल का होगा, एडवांस लेवल का ही होगा। स्क्रीन पे तुम फोन पे उससे बात करते रहती हो कभी कभी? असर दिख रहा है अभी मेरे को।
सब में इन्फेक्ट, बाप रे वायरस है वो। छी, मेरे भाई को वायरस बोल दी तुम। छी छी भगवान, ये सुनने से पहले वो घर क्यों नहीं भाग गया। I1 का वैल्यू I/3। अब इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस सबके लिए सेम कंसिडरेबल है क्योंकि साइज ही है। तो पता ना अपन पर पढ़े ना क्या होता, क्या निकाला था इससे पहले 2, यही था A/√। भगवान दास, ये भगवान दास है तुम यार। तो फाइनल क्या रे, A/√2√3। तो इसमें भी sin 60 का मतलब √3/2, फिर √3/2, फिर माइनस, नहीं ये भी इसका नहीं रख रहा हूँ ना, ये इसका आ गया, ये ऊपर जाएगा μ0/4π, ये 2√3 है, ऊपर कितना बचा है, खाली √3 से कैंसिल। तो B1 का इतना तक कौन पहुंच गया था। बस भाई, अब पता कौन सा क्वेश्चन तुम लोग बना रहे होगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया है ना। अब किसका वैल्यू निकालना है, B3 का अगर वैल्यू चाहिए तो फिर से μ0/4π। I की जगह पे क्या चल रहा था, 3I/4, 2I/3, और इसका वैल्यू क्या था, A/2√3। यहाँ का तो सीन सेम है, sin 60। अभिषेक नहीं आ रहा दोस्त, थोड़ा सा लेट हो गया था मेरा भाई, मैं रिपीट कर दूंगा। ये जाएगा 4√3I3A, और यहाँ पे √3/2 ओनली √3, ये कट गई। मैं एक बेहतरीन लॉजिक बताने वाला हूँ, कोई ट्रिक बताने वाला हूँ, हो गया। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड, भाईजान आ रहा है, मतलब तू एक्सेप्ट कर लिया दिल से कि तू भाईजान है। हाँ भाई, कुछ चमका, अभी तक नहीं चमका। अरे किसी को नहीं चमका, चमकीले लो। कुछ चमका, चमकीले लो। तो क्या चमका, चमकीले लो, कोई भी सिमेट्रिक सरफेस अगर देगा, लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और भी होता बहुत सा, हेक्सागोन है ना, बनाएंगे अपन। उसमें अगर एक साइड से करंट जा रहा है, दूसरे साइड से करंट आ रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0। तो सॉल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं। इसको लिखने का दीदी कहीं पे नोट करके, समझी। तो उतारना है क्या, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला। सिमेट्री का मतलब सममितता। सममितता मतलब समझाऊं, सिमेट्रिक, अबे जो एक जैसा होता है, मतलब एक जैसा मतलब जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड सेम थे, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं, रेक्टेंगुलर सारे साइड सेम होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसमें काम नहीं आएगा। ये कई बार आ भी जाता है, डिपेंड करता है वैल्यूज पे। ठीक है, बन जाएगा यहाँ। चलूँ आगे, लिखना क्या, नोट करना, पागल क्या बोलती, लिखना है क्या सब, नोट क्या करना, क्वेश्चन नोट कर घर पे बना लेना। ठीक है, तेरी वाट तो शाम को लगेगी लड़की। अरे सर क्या बोल रही है, ये लोग ना कल नहीं आए थे बर्थडे पे, तो दो लड़के आए थे। वेव ऑप्टिक्स में कुछ कहाँ तक पहुँचे थे लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लिए थे, पूरा डेरिवेशन, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, YDSC समझता है, डबल से उसके सारे कंडीशंस पूरा खत्म, सिर्फ पोलराइजेशन बचा है। 2 घंटे तक बता, तुमको बैठाया, मैं लिखता गया, देखता जा भाई, तू लिखता, 2 घंटे तक बस लिखता गया, खत्म।
तो वो क्या क्लास को जो सीरियस देख, अभी कल तक ना हम लोग बस रिवाइज कर रहे थे क्योंकि सबका टेस्ट चल रहा था। टेस्ट खत्म, सबको कायदे से आना चाहिए ना, नहीं आया था इन लोग। ठीक है, समय का महत्व नहीं समझ रहे लोग यार। लेकिन जिस लड़की का बर्थडे था उसको मैं जरूर रिवाइज करवा दूंगा। पूछ क्यों? केक भी खिलाई, चॉकलेट भी खिलाई, समझा? खाएगा चॉकलेट? नहीं खाएगा? अब तो तू गया बेटा। चल देख बताऊं, एक और क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये, तुम्हारे खानदान का क्वेश्चन है और तुम्हारे खानदान में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान लगाना, दिमाग लगाना, बना लेना। ठीक, बहुत सारे वेराइटीज़ के क्वेश्चन है यार। देखो अब वहाँ अब थोड़ा हम लोग ना डेप्थ में चलेंगे। पूछ क्यों, साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर हमारा साथ में कवर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? रिकॉर्डेड वीडियो आपको ना 1 वीक बाद से मिलना चालू होगा क्योंकि मैंने यहाँ से इंटरनेट कट करवा दिया है। ठीक है, तो जैसे आज मंडे से रिकॉर्ड होगा ना, तो अगले मंडे से तुम मतलब फ्राइडे सैटरडे से मिलना चालू हो जाएगा तुम लोगों को। तो तुम लोग दोनों को साथ में बैलेंस करके चलना तुम्हारा काम है, दोनों का असाइनमेंट भी सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ठीक है, ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आते ही है, रोटेशन मोशन आते ही है, वर्क पावर एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया यहाँ से, और अपन वहाँ से क्या कर लेंगे, अभी तुम लोगों को वही भी टॉपिक पढ़ा, वहाँ पे वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो तुम्हारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, जैसे थर्मो है, थर्मो नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक और सर जा रहे हैं लेकिन उन्होंने इंसिस्ट कर रहे कि आप ही पढ़ा देना करके। जब थर्मो पढ़ाऊँगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ से, तुम्हारे से यहाँ से चला जा रहा है। समझ रहा? क्या बोला? कौन? तू बोला? तू बोला? इसको ग्रुप से हटा दो। नहीं, इसको ग्रुप से हटा दो, इसको मैं पर्सनल लिंक भेजूंगा भाई, मेरा भाई है ये। एक स्क्वायर दिखा, एक स्क्वायर है ये, क्या है ये? रेक्टेंगल है। ध्यान समझना, मस्त क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से सबका दिमाग होगा खराब। रुक जा दीदी 1 मिनट, मतलब देखो रेक्टेंगल में ना ये डायगोनल है, मस्त क्वेश्चन है, खानदान का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, जो डायगोनल है उसका जो लेंथ है वो कितना दिया? 16 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया? मीटर दिया, 16 मीटर दिया। चॉइस इज योर, जो लेना रख लेना। तो दोनों डायगोनल तो सेम होगा। इसके बाद ये बोल दिया है कि भैया जो ये डायगोनल जो है वो तो 16 सेंटीमीटर का, डायगोनल डी फॉर 16 सेंटीमीटर हो मीटर हो, दैट शुड बी डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो तो पुट करने वाला वैल्यूज है। कॉन्सेप्ट मेन क्लियर होना चाहिए। अब वो कई बार ना आपको क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, जब ये क्वेश्चन आया था ना, कंसिडर अ डायगोनल, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर, द डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल्स आर मेकिंग 30 डिग्री टू ईच क्रॉसिंग पॉइंट, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट पे 30 बना रहा है। अब बच्चे क्या किए पता, कॉन्फ्यूज, 30 बनाऊं तो कहाँ बनाऊं? 4 ठोक इसका क्रॉसिंग पॉइंट है, 1 2 3 4, और 30 बना रहा, मतलब दोनों जगह पे सेम बना रहा होगा। तो 30 यहाँ तो 30 यहाँ, या 30 यहाँ तो 30 यहाँ। अब चॉइस आपको करना है, तो 30 कहाँ पे बनेगा तू बता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आता क्वेश्चन, तो आपको जज करना पड़ेगा। यहाँ पे 30 तो बन नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा वाइड है। 30 तो यहाँ पे बन सकता भाई, तो ये 30, तो ये 30। बात समझ में आ गया? अब बोलता है कि अगर इसमें कोई 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, मतलब आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, आई का वैल्यू कितना दिया? 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसके इस वाले पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? नहीं समझ में? नहीं आया? ठीक है, बायोसेवर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ही आने ही चाहना है, और वेराइटी बहुत सारे हैं। ठीक, कितने लोगों को क्लिक कर गया? ट्राई मारोगे? हाँ, 0 कब आएगा बोला? ये सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है? कैसे पता चला? 2 साइड सेम है, 2 साइड अलग है। दीदी कैसा करती हो यार, तुम भी रील्स बनाओ आप। मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, पता है रीज़न क्यों? हालांकि मैं ह्यूज फैन नहीं हूँ रील्स का, कभी कभी सोचते समय जैसे देखता हूँ ना तो मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि ना आजकल हर बंदा रील्स बना रहा है। हमारा यूथ कहाँ जा रहा है भाई? यूथ पे ही डिपेंड है हमारा, मतलब फ्यूचर। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब देखो एक लड़की बनाती है, एक लड़का बनाता, रायपुर का ही है, एम्स में, दिल्ली एम्स में, जानता मेरे को, उसका वीडियो शेयर करूँगा, देखना। सेल्फ स्टडी में, कोरोना में सेल्फ स्टडी करके दिल्ली एम्स लगाया है, और पूरा अपनी स्टडी के बारे में बताता है,
और पूरा अपने कॉलेज के बारे में बताता, अपने वो समझ में आता भाई डिजर्विंग पर्सन। लेकिन बाकी अभी छूटा हूँ, अभी जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कौन इंटरेस्टेड होगा? और वो वेल्ला है और देखने वाले और उससे बड़े वेल्ले हैं कि चल भाई देख लेते हैं। देखो सर्दी है लेकिन ठंडा पानी पी रहा हूँ, क्यों? कुछ लोहा लोहा वो काटता है, ऐसा नहीं थी दीदी। तुम बोलो भाई नॉर्मल पानी दे तो ठंडा पानी दे दिया। जीरो सब आ गया, फाइनल वैल्यू आ गया, फाइनल वैल्यू आ गया, कितना आया समझी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन इंटू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन पाई, हाँ 5 पाई। चलो ट्राई करोगे कि बताऊं? तो याद रखना नेक्स्ट टेस्ट में वर्क पावर एनर्जी और वो सब मैं इंक्लूड कर दूंगा, जो जो होता जाएगा। ठीक है ना भाई? नोट्स बना, ठीक है दीदी? मंजूर है ना? जो मतलब वर्क पावर एनर्जी वगैरह वगैरह उसको भी टेस्ट में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक, यहीं पे कर लेंगे, वो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि वो 11th वाले हैं, जे एडवांस लेवल का पढ़ेंगे तो उन्हीं लोग जो भी डाउट है वहीं कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं उस क्लास में, बस एक ही क्लास है जो पढ़ता नहीं है वहाँ पे, लोग बर्थडे मनाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बस उनकी तारीफ है। भाईजान नहीं बन रहा, ट्राई करो। देखो कोशिश करोगे ना बन सकता, तुम कोशिश नहीं कर रहे। चलो देख लो, इसका जो डिफरेंट वर्जन है तुम लोग करके लाना। देखो चलो सबसे पहले रुक जाओ, कोई बात नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। सबसे पहले वी हैव 4 सेगमेंट्स, दिखा? देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1, B2, B3 and the B4, all having us passing the same current. The direction of the each segment are same. क्यों? क्योंकि इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट। बात ये आ गया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिफर है। वो तो वैसे दिख रहा है यार, ये बड़ा ये छोटा, गलत, ये बड़ा ये छोटा। तो ये तो समझ में आया कि इन दोनों का अलग है। किसका किसका अलग है? B1 और B3 का अलग है, और इन दोनों का अलग है। तो ये समझ में आया कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 2B1 और क्या हो जाएगा 2B2। नहीं समझ में आया? आगे कि नहीं है? अब बात आता B1 का वैल्यू निकालने के लिए। किसका? पहले अपन B4 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? B4 या B2 का निकाल लेते हैं। B2 निकाल रहा हूँ, ध्यान समझना। B2 निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान समझना। ये है ऐसा, ये चल रहा है। ठीक है, कितना डिग्री बना रहा भाई? 30, 15 और ये क्या बना रहा है? 15। ठीक है, कोई दिक्कत? नो डाउट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 में फार्मूला लिख दिया ना, साइन φ2। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। अब बात आता आर का वैल्यू। आर कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का आर है, तो टोटल डायगोनल दिया। डायगोनल कितना है? डी है।
डी है ना, तो ये होगा d/2, d/2 हुआ, और ये क्या होगा 15। तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना, ध्यान समझना, एक को मैं बड़े अच्छे से समझा दूंगा, बाकी आप समझना, ठीक है। ये है d/2 और ये कितना है, ये यही तो निकालना है, और ये क्या है 15। तो भाई क्या दिख रहा है, cos दिखा ना, cos 15 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो r इज इक्वल टू d/2 cos 15। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे d/2 cos हो गया 15, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है sin 15 प्लस sin 15, नहीं समझ में आया। b2 इज इक्वल टू μ0/4π, ये 2 ऊपर जाएगा 2d cos 15 2 sin 15, b2 इज इक्वल टू μ0/4π 4i/d 1015, और बचपन से 1015 का फार्मूला हम जानते हैं 0.27, रट डालना 1015 का वैल्यू, सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला वैल्यू है 1015 का वैल्यू 27, याद रख लो। तो ये तो पता चल गया, हमारा b2 आ गया। अब क्या बचा है, टफ है क्या, लॉजिक है। ये हमारे खानदान का है कि नहीं, हमारे ही खानदान का। तो अब किसकी बात कर रहे हैं, b1। b1 कहाँ पे बन रहा था, सोचो, ऐसा वाइट था ना, v1 कहाँ पे बन रहा था वो भी दिखा दे रहा हूँ। भाईजान आ रहा है नींद, आ रहा है, आ रहा है, देखा उसको आ रहा है। दिखा, अब सोचो, ये डिस्टेंस तो d/2, ये डिस्टेंस r, यहां पे एंगल कितना, 70%। दीदी 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 कुछ भी मत बोलो दीदी। ये अगर 30 बन रहा है तो ये 30, ये तो ये 60 बना, और ये 60, तो टोटल कितना बना 120। अरे राइट एंगल है ना बाबा, 90 डिग्री हुआ। ये 30 तो ऊपर 115 से हाँ ऐसा है क्या, हाँ 151, 75 75 नहीं पता, निकाल लेंगे, नहीं आता निकालना, कैसे करती है 75 ना, नहीं है। अरे रुको रुको रुको, देखो टोटल 90 से 30 क्या, हाँ ये 15 एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी, टोटल 15, तो 15 का आधा 30 का आधा 15, तो 90 से 15 गया तो कितना बचा। तो यहाँ पे भी 30 का आधा 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा, नहीं है। तो 75 भैया μ0/4π, फिर i, r का वैल्यू निकालेंगे। बता रही है, ठीक है, अच्छी बात है ना, बता रही तो उसको बोलती है, चल समझ गई हूँ मैं। क्या बात, कॉस होगा ना भाई, cos 75 इज इक्वल टू r d/2, तो r इज इक्वल टू d/2 cos 75। cos 75 का वैल्यू निकालो, नहीं चलो उसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो d/2 cos 75, और यहाँ पे sin 75 प्लस sin 75, नहीं समझ में आया। b1 इज इक्वल टू μ0/4π, 2 ऊपर जाएगा i d cos 75 2 sin 75। भारी तो नहीं पड़ रहा ना दोस्त, और ये शुरुआत है, अभी तो भयानक क्वेश्चन है, ठीक है। रिंग पढ़ा है ना, रिंग को कटिंग करके पढ़ेंगे स्क्वायर वाला, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन। अगर एडवांस के लिए हो तो भाई इसके बिना आप नहीं गुजार सकते दोस्त। टेन 75 कितना होता, 1075 निकाल लोगे कि निकाल के दिखाऊं, कैसे निकालते हैं, निकाल के बताओ कितना, निकाल के दिखाऊं तेरे को,
45 प्लस 30 वाला ना। देखो मैं भी तुम्हारे साथ साथ कर देता हूँ। 1075, 1045 प्लस 30, 1045 प्लस 1030, 1 माइनस 1045, 1030, 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 1.732, 1 माइनस प्लस 1.731 माइनस 1, तो 2.73 बाय 0.73, तो 273 बाय 73 कर तो कितना आ रहा है? हाँ क्या कर रहा है करना, क्या बोलता है ये नहीं समझ में आया? बोलो 3.7, ये सब आपको याद होना चाहिए। जेई एडवांस अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 कितना 3.73 हो गया। अब ये दोनों का वैल्यू तो आ गया दोस्त, यहाँ पे लाके रख देंगे। डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है, देखना सब में सेम है तो जुड़ेगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल टू, मंडे को फिर से लैपटॉप लेके आना दोस्तों अगर जरूरत पड़े तो 2 था। B1 का वैल्यू कितना था? यही तो है भाई, 10 टू द पावर माइनस 7, 4। I का वैल्यू कितना था? 5 एम्पियर। D का वैल्यू कितना था? 16 सेंटीमीटर, 16 टू 10 टू द पावर माइनस 2, 3.73 प्लस उसका वैल्यू कितना था? 2 10 टू द पावर माइनस 7, 4 5 था ना, 4 इंटू 5 कहाँ चला गया है? अच्छा B2 पहले निकाल लिए थे अपने। 4D सेम है, सेम है, सेम 15 D और 15 का वैल्यू 0.27, सब में कुछ कॉमन है। कुछ समझ में आया यहाँ पे? 73 प्लस 27 ये हो गया 1, और ये कितना हो गया टोटल? 4। समझ में कहानी? तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 4 जा 16, 16 16 कैंसल, 5 2 जा 10, नहीं समझ में आया क्या? 5 2 जा 10, तो बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 4 ना, और इसका वैल्यू था 0.1 10 टू द पावर, अरे नीचे, हाँ 10 टू द पावर 3 टेस्ला, तो 0.1 मिली टेस्ला। एक लॉजिक बताता हूँ तुमको, इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक, मतलब जब तक मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें ना जितना भी वैल्यू आया ना 0.1 माइक्रो टेस्ला के आसपास ही आया है, मिली टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, ऐसे ही आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं हो रहा है, तो सट से क्या मानना? 0.1 के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू ले लेना। अगर मिली माइक्रो दोनों दे दिया तो फिर अकड़म बकड़म बम्बे भू कर ले। हाँ ठीक है, वो नोट करना कि चलूँ आगे? कर, जल्दी कर, समझ में आया भाई? तो जल्दी नोट करेंगे। रौनक डेली आया कर यार, ठीक है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पापा को, बता? क्या हाँ कर रहा है? पक्का रेगुलर आएगा? विनय के सर पे कसम कर खा के बता। अरे बेचारा इकलौता है भाई, मार देगा उसका कुछ। नहीं मानता है? चल सब अब उसी सर पे कसम खाना। बाप रे, खांसी हो गया यार।
क्या बोल रहा है? जायदाद में पैसा क्या है बे? हाथ का धूल है पागल। हाथ का मैल है भाई, वो सब पे मत जा, आना जाना लगे रहेगा। ठीक है, असली सच्चाई मोक्ष में है दोस्त। ठीक है, मैं तो कहता हूँ जा कहीं पे, यहीं पे आसपास कहीं पे जंगल में झाड़ी ढूंढ, पत्ता उत्ता पहन बैठ जा, करना, असली परम आनंद आएगा दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, पता चला नेक्स्ट क्लास से बंदा गायब ढूंढने आया, वो झाड़ी के बीचों बीच लोग भीड़ लगा के बैठे, क्या हुआ क्या हुआ? एक नागा बाबा आया है। हाँ ठीक है, निकालो निकालो, देखते तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर मैं क्या, बोले मेरे गुरु आ गए। अरे बेटा, हेलो, हाँ भाई, वो बात करा देना उससे थोड़ा सा। हाँ भाई, सुनो ना, मैं भेज दे रहा हूँ पैसा, उसी अकाउंट में भेजो ना। और सुनो ना भाई, क्या नहीं मैं हवा करके देती हूँ। अगर तुम अपना भैया से मिला तो बोला सामान देना मेरे को थोड़ी सी लगता है बड़ी बड़ी अरे रास्ते में क्लास में छोटा साले की इसको सॉल्व हो गया? नोट हो गया? क्या चीज? ये सर बोल रहे हैं कि मतलब रात सर कभी 2 दिन होता है तो उसका भी प्रैक्टिस करना रहता है, फिर आप ही देंगे उसको प्रैक्टिस करना, फिर अभी तक फिर उसको प्रैक्टिस करना, तो रात सर के बाद कम करा देंगे। चॉइस इज योर। सही है। सुन ना, देख बताऊँ, मैं तेरे को मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, सुन ले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। कई जगह पे ना, कई इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, साइमल्टेनियसली 2 टीचर 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं, तो तेरे को जो फील आता है तेरा फील नहीं आएगा, समझ रहा है? जैसे कंटीन्यूअसली कोई चीज पढ़े, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट तो करंट पढ़ रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो अप्रोच कर लेगा, क्योंकि तेरा पूरा फोकस किस पे था? अरे बात फोकस की है, बात किस पे फोकस है, देख लेना तुम लोग। और उसी टाइम पे बैठ के यहाँ पे यही पे चालू कर रहे हैं, कौन सा वो पावर एनर्जी, मैं वही सोच रहा हूँ। ठीक है, दोनों हो गए। और अभी मैडम ने परमिशन दे दी कि बोलो हाँ जी एडवांस, क्योंकि एक सर तो आ ही रहे हैं, लेकिन बच्चे थर्मो के लिए चिल्ला रहे हैं कि थर्मो पढ़ा देना करके। अच्छा, अपन थर्मो में पढ़ा, कौन सा? हाँ, सेंटीमीटर को मीटर में, हाँ 16 सेंटीमीटर था वो। अब 16 मीटर पॉसिबल है क्या यार? प्रैक्टिकली पॉसिबल है 16 मीटर का एक वायर, इसलिए सेंटीमीटर में देता है।
या फिर ऐसा करना ना, सर को बोलना कि आगे मत पढ़ाओ, अभी जो पढ़ाए उसी के क्वेश्चंस वगैरह पीवाईक्यू वगैरह करवा देना करके। मतलब एलएनएम क्या चल रहा तुम लोगों का, नहीं वैसा मत करो। यूनिट एंड डायमेंशन एरर का 101% एक क्वेश्चन है दोस्त, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 3 आ चुका है, तो सर से वही भी क्वेश्चन करवा लेना पीवाईक्यूज वगैरह, आगे मत बढ़ना क्योंकि कमांड उठ जाएगा। और याद रखना जेई की प्रिपरेशन के लिए पूरा चीज़ करके बैठोगे तो पूरा सॉल्व करके नहीं आ पाओगे। चीज़ें वो करो जो कमांडेड हो, जिसमें आप कमांड हो कि छूटेगा तो नहीं भाई, समझ। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ गारंटेड है भाई, पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पैदा नहीं होंगे तब से पढ़ा रहा हूँ मैं यार। 78 ईयर्स एज वो सिस्टरिन देख, नीता अंबानी का नाम सुना है? कौन? मुकेश अंबानी जी की पत्नी। वो सुबह उठती ना तो सबसे पहले एक चाय पीती है दोस्त, 2000 की नहीं है भाई, उस चाय में एक हब आता है जो अफ्रीका के जंगलों में मिलता है, सिस्टरिन, उसका नाम है सिस्टरिन। उस दवाई को खाने से क्या बुढ़ापा नहीं लगता, ठीक है। तो वो मैं नहीं पीता हूँ, मैं फील करके ना पानी पी लेता हूँ कि मैं वही पी रहा हूँ, समझे? हाँ, वो अमेज़न के जंगलों में भी मिलता है भाई, तो बहुत मतलब बहुत रेयर है वो, इसीलिए बस है। भाई पीती है, डेली का उसका एक्सपेंसेस ही कई करोड़ों का है जैसे लोग अब इतना पैसा कमाने का करोड़ों रुपए खर्च नहीं करें तो क्या काम का वो पैसा है कि नहीं? अब लगे कि भाई कम से कम 5-10 करोड़। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक मैं बता रहा हूं, एक आप लोग को करके आना घर से, ठीक है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर along z axis carries a long straight wire along the z axis carries a current I in the negative z direction, the magnetic vector field B के ऊपर वेक्टर लगा देना, हाँ, एट द पॉइंट हैविंग coordinates xy in the z is equal to 0 plane, ठीक है, समझ में आ गया? इसका ऑप्शन भी नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन बनाना चाहिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज म्यू नॉट आई वाई आई माइनस, एक कैप लगा लेना ना, जे साथ में आएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड, म्यू नॉट आई 2 पाई वाई आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स आई माइनस वाई जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ में है नन ऑफ दिस। थोड़ा सा ट्राई करोगे 1 मिनट के लिए? क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्वेश्चन बड़े अच्छे चले,
इधर भी दोनों में ले आए। हो गया डन, क्वेश्चन पढ़ लिए। ये दिखाएं यहाँ पे भैया जी के सामने एक स्टॉल लगता है, शाम को भयानक भीड़ रहता है। कभी जाना, वो बड़े खाना तो खाया होगा, दाल बड़े और बैंगन खाना, यार एक्सट्रीम लेवल का बनाता बंदा चटनी के साथ ना। मैं घर लेके जाता था जब यहाँ से कंटिन्यू जाता था, एक्सट्रीम लेवल का बनाता। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है ना। और बिलीव मी ये क्वेश्चन जेई में रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन ना, सुनना भाई, ये भाई छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। मैं पूरा अच्छे समझाऊंगा। एक समझाऊंगा ये 1 डायरेक्शन वाला है, 3 डायरेक्शन का तुमको दूंगा होमवर्क बनाना। ये मेंस लेवल का है और एक है एडवांस लेवल का जो मैं तुमको दे के जा रहा हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, सेम सिनेरियो से बनेगा। ये बताता है कि आपका वेक्टर किस लेवल पे है। ठीक है, चलो थैंक यू। अरे देख रहा हूँ भाई, पागल गंदा आदमी, मतलब खुश हो, चेहरा की खुशी तो देखो कि बंदा जा रहा है करके। अभी ना पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाना प्लीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक जन क्वेश्चन पढ़ेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। दीदी पढ़ो क्वेश्चन। लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलते हैं दिमाग की बत्ती जल गई कि इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा μ0/4π 2I/r। खत्म, आगे बढ़ो। अब देखो, अब जब भी नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस बोला ना, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आप एक डायरेक्शन मेजर कर लो पहले। ठीक है, हो गया। नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस किधर होता है? इधर होता है। ये जो ब्लू से बना रहा हूं ना, ये माइनस जेड एक्सिस। थोड़ा सोचना, मस्त क्वेश्चन है। देख, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है। इमेजिनेशन पे लाओ, सिंपल सा चीज है, सोचो। देख 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 अभिषेक, देख क्या नाम, कृष्णा, देख ऐसा है एक्स वाई जेड। जेड में नेगेटिव में करंट फ्लो हो रहा है और पॉइंट किस में निकालने बोल रहा है? एक्स वाई, मतलब इस प्लेन में आ रहा है। तो पहले इंटरसेक्शन बनाओ इसका। ये इंटरसेक्शन एक्स है, ये वाई है, दोनों को मिला के एक पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पे एक्स वाई। कोई दिक्कत? दिक्कत जोरी नहीं कि इसी के लॉन्ग होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक्स सेक्शन ले लिया, ये वाई सेक्शन ले लिया, समझ में? ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई है दोस्त। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, दो चीजें ध्यान रखना। ये आर वेक्टर होता है, ये क्या होता है? ये होता है पोजीशन वेक्टर। आप डिफरेंस जानते हो पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर में? वही से सारे क्वेश्चन बनेगा। ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक, अब तुम लोगों को सोचना, सोच, तू बता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बता सकती हो तुम? जेड में करंट जा रहा है, जेड में करंट जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जेड में करंट जा रहा है, एक्स वाई प्लेन इधर है, तो किधर हो गया? नहीं समझ में? बस खत्म, डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, दिक्कत है किसी को? नहीं आया। मैं ये कंसीडर करता हूं कि भैया ये थीटा डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? तो ऐसा कंडीशन पे ना, यहाँ पे आप ऐसा ले लेना, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे बी, रुक जा, यहाँ पे क्या बनेगा? ये तो बी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? थीटा। क्यों पूछ? थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर थीटा। नहीं आया ना भाई? बताओ फिर से, देख बाउंस हो रहा है क्या? नहीं होगा तो बताना, क्योंकि देखो अगर ना इस लेवल का नहीं पढ़ रहे हो और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर इस लेवल का नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा लगे कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है, और मैं नहीं चाह रहा गद्दारी करने के लिए। यही वो रीज़न है ना कि रिजल्ट 100% आने का रीज़न यही है, क्योंकि हम डूब के मेहनत करेंगे तो मतलब मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, मैं इनके पीछे सही काम नहीं किया हूँ।
सर रिजल्ट देखो, तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा मतलब ना रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो कई दिन डिप्रेशन में भी रहता हूँ जब मेरे यहाँ बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो रीज़न क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ना ये कर देता हूँ कि यार साथ मैंने सही एफर्ट नहीं लगाया, इस वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं जेई प्रिपरेशन का। ठीक, अभी यहाँ पे देख थीटा हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे थीटा बनेगा। अगर ये टोटल 90 डिग्री तो 90 माइनस थीटा इधर बना, तो ये दोनों के बीच में 90, तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, थीटा करेगा तो माइनस आ जाएगा थीटा। कर लोगे तो आते ही है ना, अपन तो ऑप्टिक्स में तो भरमार पड़े हैं उसको। अब आने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए। दो कंपोनेंट बने कि नहीं बने? कौन कौन से बने बेटे? एक बना बी साइन थीटा और एक क्या बना बी, नहीं समझ में आ गया ना, जंग जीत गया आगा। सबसे पहली बात, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सबको आता है यार, सबको आता है। कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, कटगिस। अब बचा बी, तो म्यू नॉट बाई क्या बचा पाई और आई बाई आर। ये जो आर होता है ये होता पोजीशन वेक्टर। हाँ 2 पाई, ये होता पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अरे पोजीशन वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उसके पोजीशन को डिफाइन करता पॉइंट के। ठीक, अब हमको इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड साथ में क्या लेते हैं? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को डिफाइन करता है, पहले भी पढ़े। तो b इज इक्वल टू, बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब बचा आर वेक्टर। अब आर को मैं कैसे लिखूंगा यार? आर वेक्टर का अपने पास दो कंपोनेंट है। देखो कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। कौन कौन सा? एक चल रहा है बी साइन थीटा आई कैप, क्यों? एक्स डायरेक्शन में। दूसरा क्या होगा? कौन सा डायरेक्शन में? बी कॉस थीटा जे कैप। नहीं आया, आ गया यहाँ पे। ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये चीज आपको निकालना आना चाहिए। डाउनवर्ड एक्स है, वाई है ना ऊपर, तो जे नीचे है तो माइनस जे होगा, तो माइनस जे तो लिखा हूं। ठीक है, समझ में? अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है? अब जिसको क्लिक करेगा बता देना। कितने लोगों को क्लिक कर गए? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दिस ट्राइंगल दिख रहा है, थीटा चल रहा है, ये आर है, ये वाई है, ये एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। नहीं आया, अभी चल रहा है, चलने दो। दोनों में कुछ कॉमन है, बी और साथ में आर, तो वाई आई माइनस एक्स जे। नहीं समझ में? अब यहीं से मैं आपको टिक लगा के बता सकता हूँ मेरा आंसर कौन सा है। मेरा फर्स्ट है। लेकिन हम सेम आंसर भी लाएंगे। तो हमको आई कैप कभी नहीं रखते हैं दोस्त, मतलब आई कैप पूरा का पूरा ला के रख भी दोगे ना, तो कितना हो जाएगा? बी जो उसका मैग्नीट्यूड, करंट बी का जो वैल्यू था ना यहाँ पे, बी का जो इनिशियल वैल्यू था, ये वाला सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या करना, मैं थोड़ा भावुक हो गया। यहाँ पे ना बी का वैल्यू ला के रख देना। कहाँ गया? हाँ ठीक है। अगर उस पूरे को अगर ला के रखते हैं ना, तो बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, और साथ में कितना आ रहा है? 1 अपॉन आर ऑलरेडी है, वाई आई माइनस क्या चल रहा है? एक्स जे। ठीक है, इसका मॉड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आएगा ना? तो ये क्या होगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई। इस आर का वैल्यू कितना होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉड निकालोगे तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में आएगा। रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? वाई स्क्वायर। साथ में क्या बचा? समझ में आ गया? सेम आंसर बन जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन था? सिंगल डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन का क्वेश्चन देता है जेईई एडवांस का। नोट करने की जरूरत है? कर लो, फिर मैं 4 डायरेक्शन का देता हूँ एक क्वेश्चन। तो हो गया ना? कौन सा वाला?
अबे इसको नोट कर पहले, कैसे करता है गंदा आदमी है। कुछ आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू कितना है? इस आर का मतलब ही वही हुआ, तो आर आर कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ही निकालना वैल्यू ना। जैसे देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो आप किसका निकालोगे? फर्स्ट का। फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या चला था? बी साइन थीटा जे क्या, सॉरी क्या था? आई कैप था ना, आई कैप। फिर सेकंड का क्या था? बी कॉस थीटा जे कैप। इसी में निकाल लेना, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी और क्या है? डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैं करेक्शन कर ले रहा हूँ। बन समझ में आ गया सबको? डायरेक्शन लेना आ गया, इसी में निकाल लेना, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डाउट है? पूछ है तो फिर बाद में नहीं पूछ पाएगी। देख बी निकालना था, बी क्या? वेक्टर है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या होता है? डायरेक्शन। तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा और ये दोनों उसका डायरेक्शन हो गया। ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दो डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए आ गया उसका। बस सॉल्व किया, कुछ ज़्यादा टेंशन थोड़ी है। कहाँ पे? वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकालना था, अलग से फिर निकालने की जरूरत नहीं, इसी में कर दिए। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन? चार डायरेक्शन बता रहा हूँ कैसे बनता है। अभिषेक को आया समझ में? कहीं डाउट है? ये बी निकाल रहे हैं, बी कोसाइन थीटा क्यों आया? एक्स के डायरेक्शन में देख बी साइन थीटा है, एक्स में क्या होता है? आई होता है। इसके बाद में क्या किया? इसके बाद में कुछ मत कर, इसी को क्या करेंगे अपन? ये तो डायरेक्शन है ना यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर को चेंज कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर को चेंज करते हैं आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर। तो इसका ये निकाल, आर वेक्टर में वही रहेगा, मॉड ऑफ आर में फिर एक आर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो हो गया। बी का वैल्यू कितना होता है स्ट्रेट लाइन के लिए? ला के रख दिए। ठीक है, पूछ भाई। नहीं आया क्या? आना चाहिए तेरे को भूमिका, आना ही चाहिए भैया। 3 डायरेक्शन वाला बताऊंगा मैं, बट ऑफ तो 2 आर तो आर स्क्वायर होगा, तभी तो रूट हटेगा। बन जाएगा। दूँ एक क्वेश्चन, तो गदर वाला क्वेश्चन है वो, है ना, जाके सोचना। वेक्टर जितना अच्छा होगा ना उतना अच्छा बना लोगे इसको। इसको एक और तरीके से बनाते हैं, ठीक है, क्रॉस वाले तरीके से बताता हूँ। बिना आई जे के लिए भी बना सकते हो तुम लोग। सर लास्ट में क्वेश्चन में बोला कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इन द z इक्वल्स टू 0 प्लेन। z इक्वल्स टू 0 मतलब अबे तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में आ रहा है ना, हाँ। तो जेड तो वहाँ पे 0 ही होगा। क्या बोलता है? बोलता बताने की क्या जरूरत है? एक क्वेश्चन में बताने की क्या जरूरत है? नहीं देता ना, वो डिस्क्लेमर है वो, समझा? उसके अलावा भी बहुत सारा बन सकता है, वो डिस्क्लेमर है, छोटा सा पॉइंट लेकिन वो डिस्क्लेमर है। हो जाएगा, पूछ। इसके बाद इस पूरे का मॉड निकाले। देख ऐसे चल रहा है ना, बी आर चल रहा था,
क्या था वाई आई था ना, एक्स जे। देख इसके बाद b का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 और साथ में 2i बाई क्या होता है r, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी r, इसका मॉड निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं अपन, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये इसको काट दे, i 2 पाई और ये कितना हो गया आर स्क्वायर, आर का वैल्यू निकाले थे हम लोग, हट गया, आ गया आंसर, ये आ गया। ये क्वेश्चन 4 वैरायटी में बनता है, ध्यान समझ लो। फर्स्ट वाइज दिया, जेड देगा तब भी बनेगा, मतलब जेड माइनस दिया था, जेड माइनस दिया था, जेड प्लस देगा तब बनेगा, वाई प्लस देगा, वाई माइनस देगा, समझ में आया? तो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तब भी बना लोगे आप, वैल्यू चेंज होगा। एक क्वेश्चन लिखवा